बंगाल ने इतिहास बदल दिया। वो बंगाल जिसे लोग बीजेपी का अजेय किला मानते थे, आज उसी बंगाल में कमल खिल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बीजेपी जीती, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी को किसने हराया। जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ममता को उन्हीं ने हराया जिन्हें वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी। जिस बंगाल में महिलाएं डर के मारे घर से नहीं निकलती थी, उसी बंगाल में आज महिलाएं सड़कों पर नाच रही है, रो रही है, एक दूसरे को गले लगा रही है। ये आंसू खुशी के हैं, 15 साल के डर से मिली आजादी के हैं। बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। आरजी कर हॉस्पिटल की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को टिकट दिया, वो जीत गई। संदेश खाली की सर्वाइवर रेखा पात्रा को टिकट दिया, वो भी जीत गई। मोदी जी का संदेश साफ था, जो दबी है, जो सही है, हम उनके साथ है। और बंगाल की महिला समझ गई वोट किसे देना है। अब आइए उस फैक्ट पर जो सबसे चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी पर हमेशा तुष्टीकरण का आरोप लगता था। मुसलमान उनका सबसे पक्का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 50 सीटों पर ममता का वोट शेयर 16.5% गिर गया। मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन टीएमसी को भी लात मार दी, लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ चला गया। यानी ममता बनर्जी के दोनों एम, मुस्लिम और महिला, दोनों ने साथ छोड़ दिया। और जब नींव ही खिसक जाए तो महल कैसे टिकेगा। हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मुझे बंद कमरे में सीसीटीवी बंद करके लात मारी गई। अब सोचिए, काउंटिंग हॉल में सैकड़ों लोग, हर पार्टी के एजेंट, मीडिया, और वहां सीसीटीवी बंद करके लात मारी गई। क्या ये संभव है? याद कीजिए 2021, तब भी ममता जी के पैर में चोट लगी थी और सहानुभूति लेकर आई थी। इस बार भी वही फॉर्मूला, लेकिन इस बार जनता का सेंटीमेंट उनके साथ नहीं, उनके खिलाफ है। किसी ने ममता को लात नहीं मारी, लात उनकी पार्टी को पड़ी, और वो लात मारी बंगाल की जनता ने। हार के बाद विपक्ष का हाल देखिए। संजय राउत कह रहे हैं, ममता दीदी ने राहुल गांधी की नहीं सुनी, इसीलिए हारी। और राहुल गांधी जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि ममता की वजह से बंगाल में बीजेपी बढ़ रहा है, वही राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि 100 सीटों की चोरी हुई। पहले ईवीएम हैक, फिर वोट डिलीट, फिर सेंट्रल फोर्सेस, फिर स्ट्रॉन्ग रूम। अरे भाई, पहले तय तो करो कि गड़बड़ी हुई कहाँ। 93% वोटिंग हुई, किसको रोका? गड़बड़ी आपकी पॉलिटिक्स में हुई, ईवीएम में नहीं। अब सवाल ये है, अगला मुख्यमंत्री कौन? शुभेंदु अधिकारी ने 2 बार ममता को उन्हीं के गढ़ में हराया। कार्यकर्ताओं के साथ 5 साल खड़े रहे, दिल्ली से भी बुलावा आ गया है, तो शुभेंदु अधिकारी का सीएम बनना लगभग तय दिखता है। बंगाल की जनता ने 15 साल का हिसाब चुका दिया। महिलाओं की आंखों में जो आंसू है, वो डर से आजादी के आंसू है, और यही बंगाल की असली जीत है। आप बताइए, बंगाल का अगला सीएम कौन होना चाहिए? कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।